आप जैसे चंद मुट्ठी भर गुंडे बदमाश पाल के रखे हुए हैं जो आपको धर्म के नाम से लड़ाते हैं। ये हिंदू हिंदू से लड़ा दो, मुसलमान से लड़ा दो, ये धर्म के ठेकेदार भी नहीं हो सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। इस समय हमारे साथ संत महेंद्र सिंह खालसा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से हमारे देश की राजनीति होती है, खासकर धर्म के ऊपर लेकर के, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे करप्शन किया जाता है, कैसे देखते हैं? देखो, आज की डेट में मुझे ऐसा बता दो, जिन्होंने डेरे बनाए अपने, जैसे कोई भी धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सब ने अपने अपने दुकानदारियां खोल के रखी हुई हैं। संत की परिभाषा क्या होती है, सेवा क्या होती है, ये इनको नहीं पता। इनको नाम है प्रभु के नाम से किसी को भी लूट खसूट करना है, झूठ बोल के भी। और कहीं तो ऐसे गुमराह कर देते हैं आपको कि आप सबको लुटा देते हो उनकी तरफ। जैसे कि लाखों रुपए दान पुण्य दे रहे हैं, कोई हज़ारों रुपए दान पुण्य दे रहे हैं, वो आपका किसी मार्ग पे नहीं लग रहा। गुरु साहब कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, जिससे सृष्टि रची हुई तो अपना जीवन व्यर्थ गुबारा है। ये संत होते हैं ना, संत सिर्फ परमात्मा का भूखा होता है, नाम का। मायाधारी धन्ना दे सेठों का भूखा नहीं होता। क्या लगता है कि आजकल जो है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर गुरुद्वारा हो, या और भी जो धार्मिक स्थल हैं, तो उस पर जो है जो लोग चंदा दे रहे हैं, जो लोग जो है गरीब के नाम पे जो पैसा देते हैं, तो उसमें भी लूट खसोट किया जाता है। 100% गुरुद्वारे में फिर तो आपको सेवादार मिल जाएंगे। आप मंदिर के नाम पे भी कई जगह करोड़ों अरबों रुपए खा जाते हो। गुरुद्वारों के नाम से भी खाते हैं, ये नहीं कहूँगा नहीं खाते होंगे, खाते होंगे, पर आपने सेवा भी बहुत देखी होगी जी। दीन दुखियों की भी सेवा करते हैं, जख्मियों की भी सेवा करते हैं, लंगर भी चलाते हैं, चाहे वो बाढ़ग्रस्त हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोरोना काल हो। जितना सिख भाइयों ने सेवा करी है, चाहे वो ये इंडिया में बैठे हो, चाहे विदेश में बैठे हुए हैं सिख, चाहे कनेडा हो, चाहे यूपी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री वर्ल्ड का देख लो तुम, सिख पहले आपको सेवा करता मिलेगा। और कोई धर्म आपको सेवा करते हैं, वो सिख के साथ आना चाहते हैं कि हम सिख जैसे सेवा भाव है ना, और किसी धर्म में नहीं है। लेकिन जो आपने सही कहा है कि जो सेवा भाव जो होता है, तो वो सिख कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के साथ अगर कुछ अन्याय होता है, या फिर वो किसी परेशानी या किसी भी समस्या से गुजर रहे होते हैं, तो आप लोग खड़े रहते हैं। और गुरुद्वारा, अगर चांदी चौकी की बात करें, तो वहाँ पे देख सकते हैं, चाहे कोई भी चले जाए वहाँ पे, तो उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है, रहने सहने की भी। आप वो चांदनी चौक हमारा एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है गुरु तेग बहादुर जी का, जिन्होंने गुरु साहब ने शहीदी दी थी इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के जनों की रक्षा के लिए। उधर गुरु गोबिंद सिंह जी ने मोहर लगाई, उन्होंने अपने 4 साहिबजादे शहीद करवा दिए। कोई ऐसा सर्वदानी बता दो जिन्होंने कभी शहीदी दी हो अपने बच्चों की, अपने पिता की, अपने पूरे सरबंस जिसे कहते हैं हम, खालसा, सिख खालसा होना चाहिए। सिख बहुत ही ताकतवर है, सिख को आप मार नहीं सकते। कहीं देखते हो छोटी मोटी दुर्घटना कर रहे हैं, सिखों पे वाल खींच रहे हैं, दाढ़ी उछाल रहे हैं, ये चंद मुट्ठी भर गुंडे बदमाश होते हैं जो हमारे सिखों के लिए कुछ नहीं है। कहा जाता है धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आजकल जो हमारे देश में जो है, ख़ासकर जो है धर्म पर, यानी मंदिर पे, मस्जिद पर राजनीति की जाती है। कहीं न कहीं जो आस्था का मामला है, जो धर्म जो आस्था का मामला होता है, वो दिल को सुकून पहुँचाता है, और वो सिखाता है कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरे को दुख दर्द में काम आनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से मंदिर मस्जिद पर राजनीति होती है, उससे कहीं न कहीं नफ़रत पैदा होता है, और लोग जो है आपस में कहीं न कहीं नफ़रत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कैसे देखते हैं आज के पॉलिटिक्स को? देखो जी, किसी धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या मुसलमान धर्म सिखों के साथ नहीं है? बाबा फरीद थे, उनकी बाणी दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब में। साईं मियाँ मीर जी थे गुरु अर्जन देव जी के साथ, हरमंदिर साहब की नींव पत्थर दात के मुसलमान थे। नबी खान, गनी खान, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा करी, क्या वो मुसलमान सिख धर्म के साथ नहीं थे? हम धर्मों के साथ नहीं जाते। कश्मीरी पंडित भी आए थे, गुरु साहब के पास ही आए थे ना, पंडितों की भी सेवा करी थी गुरु तेग बहादुर साहब ने, उनके लिए शहादत दी। हमारा सिख ऐसा है, सबको कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रप गायो, कहना सबसे प्रेम करो, कि आपस में नहीं रखना बैर। हम एक हैं, एक भारत माता की संतान है, एक हिंदुस्तान की संतान है। हम हिंदुस्तान में जिए, हिंदुस्तान में मरेंगे, हिंदुस्तान के लिए शहीदी देंगे। तो जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, तो कहीं न कहीं वो देश के लिए भी या धर्म के लिए भी वो कहीं न कहीं नुकसानदायक होंगे।
अरे ये लीडर सिर्फ आप जैसे चंद मुट्ठी भर गुंडे बदमाश पाल के रखे हुए हैं जो आपको धर्म के नाम से लड़ाते हैं। ये हिंदू से लड़ा दो, मुसलमान से लड़ा दो, ये धर्म के ठेकेदार भी नहीं हो सकते। ये जातिवाद को लड़ाने के धर्म के लीडर हैं। आपको कहते हैं ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, हम इस ट्रम्प कार्ड को खेलेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, जनसंख्या घटाएंगे। क्यों? जिनकी औलाद ही नहीं उनको क्या पता माँ बाप का या बच्चों का दुख। मोदी की औलाद है कोई? नहीं। योगी की औलाद है कोई? नहीं। तो जिनकी औलाद है उन्हीं को पता है ना कि हमारी औलाद का कैसे दुख होता है। बाप को पता होता है या माँ को पता होता है? लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। अरे परिवार है तो ये टीका क्यों लगा दिया था उसने इस परिवार को? ये टीका क्यों लगाया था मौत के लिए? मौत का द्वार क्यों खोला था उसने? चंद पैसे के लिए, चार चंदे के लिए इस हिंदुस्तान को जहर बांट दिया। अगर परिवार को कोई जहर बांटता है बताओ मुझे। लेकिन जो है पहले कोरोना का जो टीका लगाया है वो क्यों लगवाया है बताओ ना मोदी जी ने? लेकिन टीका के जो है लगने के बाद जो अगर सर्टिफिकेट डाउनलोड करते तो उसमें मोदी जी की फोटो हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो भी गायब हो गया। अब मैंने कुछ ही कल ही मीडिया में पढ़ा किसी ने मोदी के पूरे केस कर दिया है इस टीका के कारण। क्या हमारे न्यायाधीश इंसाफ करेंगे जनता के साथ? कुछ न्यायाधीश तो बहुत ही ईमानदार और कर्मठ है, कुछ ईमानदार से हट के राजनीति के साथ दबाव में आ जाते हैं। हम सबको नहीं कहते, बहुत न्यायाधीश पे हमें भरोसा है, न्यायाधीश करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जनता के लिए इंसाफ लाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि संत महेंद्र सिंह खालसा जो उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म, चाहे वो हिंदू मतलब मंदिर मस्जिद या फिर गुरुद्वारा हो या किसी के मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी भी धर्म के नाम पे अगर राजनीति की जाती है तो कहीं ना कहीं वो देश के लिए खतरा है और समाज के लिए खतरा है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।